पाँच पाँच रुपए हाँ भैया 70 रुपए देख लो 70 रुपए में। पाँच पाँच रुपए अब की बार तो त्योहार बिल्कुल पिट गया मैम, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सब खत्म हो गया। यहाँ जो आपको रश दिखाई दे रहा है सिर्फ ये लोकल गाहक है जो पिचकारी खरीदने आया हुआ है। तो कोरोना वायरस का जो असर है आपको थोड़ा बहुत अभी दिखाई दे रहा है, अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैडम कोरोना की वजह से असर तो पड़ गया। व्यापारी भी डरा हुआ है कि भरी मार्केटों में जिस प्रकार कोई बीमारी का लक्ष्य आ जाते हैं या कुछ आ जाता है कि उससे ये और ज़्यादा ना फैले। सदर बाजार में हम बैठे हैं, हमारे मेरे ख्याल चौथी पुश चल रही है हमारी जो है, लेकिन कारोबार का ये हाल है कि 2-2 बजे तक बोनी नहीं होती, इतने बुरे हालात हो गए। सिर्फ नाम का ही सदर बाजार रह गया, काम एक पैसे का। टोटल जो मार्केटिंग जितनी हो रही है सारी चाइना के सामान से हो रही है। आप क्या क्या बंद करोगे बताओ आप? कस्टमर आ रहा है लेकिन बाहर का कस्टमर कोई नहीं आ रहा। यूपी का हो गया, पंजाब का हो गया, कहीं से नहीं आ रहा कोई कस्टमर। डरे हुए हैं लोग, क्या करें? वो तो कहते हैं हाथ तक ना मिलाओ जी उससे जो है, और चाइना का सामान ना खरीदो। और जो बोल देते हैं यहाँ जो चाइना का माल है जी, तो वो खरीदते ही नहीं लोग, कहते रहने दो जी हमें चाहिए ही नहीं। दुनिया भर में महामारी बनकर फैला कोरोना वायरस अब भारत पहुंच चुका है और इसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर पड़ा है। होली नज़दीक है, ऐसे में हम पहुंचे दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में। यहाँ पर हम व्यापारियों से जानेंगे कि आखिर कोरोना वायरस का उनके व्यापार पर कितना असर पड़ा है और दिल्ली के सदर बाजार में क्या वही रौनक दिख रही है जो अन्य त्योहारों में दिखती है। चलिए दिखाते हैं आपको और जानते हैं क्या है व्यापारियों की राय और क्या है लोगों की राय, कितना असर पड़ा है कोरोना वायरस का दिल्ली के सदर बाजार पर। तो आगे इसका इफेक्ट नज़र आएगा मार्केट पे जो है, और मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ दिल्ली में कोई बाहर का कस्टमर आएगा, क्योंकि हालात हमारे ऐसे बनते जा रहे हैं इंडिया के जो है बहुत नीचे जो है, मतलब कारोबार का तो बिल्कुल पूछो ही मत। सदर बाज़ार में हम बैठे हैं, हमारे मेरे ख्याल चौथी पुश चल रही है हमारी जो है, लेकिन कारोबार का ये हाल है कि 2-2 बजे तक बोनी नहीं होती, इतने बुरे हालात हो गए हैं। सिर्फ नाम का ही सदर बाज़ार रह गया, काम एक पैसे का नहीं है। नहीं वैसी रौनक अभी तो देखो, रिटेल का कस्टमर जो यहाँ लोकल का है वो आ रहा है हमारे पास जो है, यहाँ बाज़ार में पिचकारी वगैरह खरीदनी है वो जो है वो लोकल कस्टमर आ रहा है, लेकिन बाहर का कस्टमर कोई नहीं आ रहा। यूपी का हो गया, पंजाब का हो गया, कहीं से नहीं आ रहा कोई कस्टमर। डरे हुए हैं लोग, क्या करें कि आज जो ये एक बंदा कह रहे हैं कल कितने हो जाए क्या पता लगता है हमारे को, ये बताओ किसको हो जाए क्या हो जाए रश के अंदर। वो तो कहते हैं हाथ तक ना मिलाओ जी उससे जो है, और चाइना का सामान ना खरीदो। चाइना का सामान आप क्या क्या बंद करोगे ये बताओ आप? टोटल जो मार्केटिंग जितनी हो रही है सारी चाइना के सामान से हो रही है, आप क्या क्या बंद करोगे ये बताओ आप? और जो इंडियन जो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा काम धंधा मिल गया है कि चलो भाई वहाँ से माल नहीं आ रहा, तो पिचकारी वगैरह जो है इंडिया की ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि वो माल ही नहीं है वहाँ चाइना का जो है। और जो बोल देते हैं यहाँ जो चाइना का माल है जी, तो वो खरीदते ही नहीं लोग, कहते रहने दो जी हमें चाहिए ही नहीं। कोरोना वायरस की वजह से एक थोड़ा फ़ायदा ये हुआ है हमारे को कि हमारे जो बेरोजगार लोग बैठे हुए थे जिनका काम धंधा नहीं था, आज उनका काम धंधा चल रहा है, पिचकारी वगैरह वो अपनी बना रहे हैं। अभी जिस प्रकार की बातें आ रही हैं उस पर पहले भी थोड़ा व्यापार का फ़र्क तो था, अब ज़्यादा और ज़्यादा लोगों को में डर पैदा हो गया। बाहर से व्यापारी आ नहीं रहा, व्यापार बिल्कुल इस टाइम ठप है और व्यापारी भी डरा हुआ है कि भरी मार्केटों में जिस प्रकार कोई बीमारी का लक्ष्य आ जाते हैं या कुछ आ जाता है कि उससे ये और ज़्यादा ना फैले। थोड़ा फ़र्क आया है, रेटों में फ़र्क आया, क्योंकि उसके 2-3 कारण हैं। एक तो हमारे पास इंडस्ट्री कम है, हम चाइना के भरोसे हैं हर चीज़ में, और दूसरी बात क्या है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बना रहे, चाइना से ही आ रही हैं, और यहाँ पर जो बन रही है तो काफ़ी ऊंचे रेटों पे बन रही है। उन फैक्ट्री वालों ने भी और अपने ऊंचे रेट कर दिए कि जिस पे चाइना का जो माल था वो थोड़ा पीछे से टाइट हो गया, पीछे से ना आने के कारण उन लोगों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री ने भी। इससे बड़ा इफेक्ट पड़ा है मार्केट में, और उससे खरीदार भी डर रहा है माल लेते हुए कि कल को मैं ये माल ज़्यादा ले लेता हूँ तो ये ना हो कि फिर चाइना का माल आ जाए तो मेरा माल यहाँ पर ठप हो जाए। तो बाहर का व्यापारी नहीं आ पा रहा, तो 1000-500 रुपए की सारी लोगों की सेल हो रही है यहाँ पे सब। पहले रौनक देखने को मिलती थी जी जी वैसी रौनक है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है मैम, यूँ ही ठाली बैठे हैं सब, लेबर का भी खर्चा नहीं निकल रहा। अब की बार तो त्योहार बिल्कुल पिट गया मैम। 100-200-500 रुपए की, 1000 रुपए की दुकानदारी में क्या कर लोगे? लेबर है 10-10 हज़ार रुपये रोज़ की लेबर है अपने पास। लाख रुपए का, कम से कम लाख रुपए का खर्चा हो जाता है इन 8-10 दिनों में। बाकी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सब खत्म हो गया। मैडम कोरोना की वजह से असर तो पड़ गया।
कि जो अफवाह है, कहते जी अखबारों में आया, टीवी में आया, एक आदमी है जिसको कोरोना वायरस है। अब पता नहीं असलियत क्या है, 1 है 10 है 20 है, कोई पता नहीं किसी को। जो अखबार लिखती है उसकी वजह से अब बाहर से जो लोग आते हैं हमारे पास, गाहक आते हैं, वो बिल्कुल नहीं। आज बिल्कुल ऐसा है, बाज़ार में दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हैं। यहाँ जो आपको रश दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये लोकल गाहक है जो पिचकारी खरीदने आया हुआ है। चहल पहल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, महंगाई बढ़ी हुई है, पैसा नहीं है लोगों के पास, कुछ भी नयापन नहीं बिक रहा जी। पिछले साल के जो माल बिके बचे हुए थे लोगों के, वो बिक गए हैं। चाइना का माल बचा हुआ था, इंडिया का जो बचा हुआ था वो भी बिक गया है। तो देखा आपने कि अभी हमने लोगों से भी बातचीत की और व्यापारियों से भी बातचीत की। कोरोना वायरस का सीधा असर इस बाजार पर पड़ा है। पहले अन्य त्योहारों में यहाँ पर जो रौनक दिखती थी, वो इस बार होली के त्यौहार में नहीं दिख रही है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा, इसी सवाल के साथ हम लेते हैं विदा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं सृष्टि, पंजाब केसरी, नई दिल्ली।